Hello everybody, very welcome to my YouTube channel. This is Deepak. You are watching Techie Deepak. So let's get started. So आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इनकी बात करेंगे। मेजर फोकस रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली जब मशीन्स ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करती हैं। तो दिस इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन में खुद की इंटेलिजेंस बिल्ट हो जाती है। तो मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग होता है कि जिसमें मशीन खुद की मिस्टेक से और पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है, जैसे ह्यूमन बींग सीखते हैं। और सिमिलर वे में डीप लर्निंग होती है जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं जो इंस्पायर्ड होते हैं ह्यूमन माइंड से और ह्यूमन माइंड के जो न्यूरल नेटवर्क होता है उससे। ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ एमएल एंड एमएल इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग एक एमएल का पार्ट होती है और एमएल है वो जो एआई का पार्ट होती है। तो ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर हम बात करें यूज़ कहाँ पे लिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अदर सेक्टर्स में, तो स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, कार्स में यूज़ होता है, सोशल मीडिया पे यूज़ होता है, रोबोट्स में यूज़ होता है और हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गवर्न होती हैं। तो हम अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉम्बिनेशन किसका होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो मेजर चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का और सेकेंड हम बात करेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस का। बड़ी चीज़ है, एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए कॉम्बिनेशन होता है। तो बात करते हैं एक रोबोट को कौन सी चीज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाती है। तो बेसिकली तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक होती है जनरलाइज्ड लर्निंग, एक होती है रीजनिंग और एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जनरलाइज्ड लर्निंग की बात करें तो रोबोट को एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो वहाँ पर जाकर जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो दैट इज़ जनरलाइज्ड लर्निंग कि नए एनवायरनमेंट में वो क्या बिहेव करता है। दूसरा आता है इसका रीजनिंग। तो रीजनिंग में होता है कि रोबोट क्वेश्चंस कर सके और रोबोट एक रीजनिंग डेवलप कर सके। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उसको छोड़ा जाए तो वो क्या डिसीज़न लेगा, तो डिसीजन मेकिंग इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग कि रोबोट जो भी आपकी अवेलेबल एग्जिस्टिंग सिचुएशन है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे सॉल्व करता है। तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ एआई। तो बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एजी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर इनको एक अपन ग्रॉस वे में बात करें तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होती है जब एक डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म कर सकता है रोबोट। जैसे हमने एक रोबोट बनाया जो सिर्फ चेस खेल सकता है, तो वो सिर्फ चेस खेल सकता है। अगर आप उसको सोकर खेलने ले जाओगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो डेडिकेटेड उस टास्क का मास्टर है। तो दैट इज़ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो बात करें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे रोबोट्स बनाए जाते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, उन्हीं की तरह उनका बिहेवियर होता है और सिमिलरली ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्ड बात करें आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, तो अभी तक ऐसा रोबोट तो नहीं बनाया गया है लेकिन इनकी कैपेबिलिटीज़ ह्यूमन बींग की कैपेबिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि फ्यूचरिस्टिक एक कॉन्सेप्ट है और बहुत जल्दी हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आ गई और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।